जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू खुंगा एकेडमी। तो आज हम आपके सामने एक बेहतरीन बायोलॉजी का टॉपिक लेके आए हैं, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का नाम लेते ही हमारे हमारे माइंड में आता है कि हड्डियों का एक प्रकार का ढांचा है जो कि डिफरेंट कार्टिलेजियस बोन्स और हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। अब इससे हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आरपीएफ का भी एग्जाम होने वाला है और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जितने सारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। देखिए, स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है। देखो, ये कंकाल तंत्र इसको कहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम का काम होता है जो हमारे शरीर के जो सॉफ्ट ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट है, ये सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उनको सुरक्षा देता है। जैसे ये ब्रेन है ना, ब्रेन कहाँ पाया जा रहा है? एक ये ऊपर का बॉक्स है जिसको क्रेनियम कह रहे हैं, तो कपाल के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेन को ये प्रोटेक्शन दे रहा है। सोच के देखो, अगर ये क्रेनियम ना होता तो आपका जो सेंसिटिव ऑर्गन है, हमारा ब्रेन है, इसमें जर्क लगता, ये खराब होने के चांसेस थे, यानी ये इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता। ठीक है, वैसे ही हमारे जो जो हमारा लंग्स है, लंग्स एक प्रकार के जो रिब्स केज हैं उससे ढका हुआ है, उनसे घिरा हुआ है। ठीक है, अगर ये रिब्स केज ना होते तो हमारा लंग्स प्रोटेक्ट ना होता। आपको पता है भगवान ने हमें कितने तरीके से बनाया, कितने अच्छे तरीके से बनाया है। जो हमारा हार्ट है ना, वो एक थोरोसिस कैविटी के अंदर पाया जाता है, वक्षी गुहा के अंदर पाया जाता है, जो कि चेस्ट के कैविटी है वहां पर। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन है और ये उस कैविटी के अंदर पाया जाता है, वक्षी गुहा के अंदर पाया जाता है। स्केलेटन सिस्टम हमें चलने फिरने में सहायता करता है, मूवमेंट में सहायता करता है, लोकोमोशन में सहायता करता है। बात समझ है? देखो, डांस करते हो आप, हर एक बॉडी के पार्ट्स को तोड़ मरोड़ देते हो ना, तो ये क्या स्केलेटन सिस्टम के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। अरे बात समझ में? सोच के देखो, अगर स्केलेटन सिस्टम ना होता तो हम एक जगह पड़े होते, है ना? क्या चल फिर पाते? नहीं। जो बोन्स होती हैं हमारे बॉडी में, लॉन्ग बोन्स भी पाई जानी है और स्मॉल बोन्स भी हैं, फ्लैट बोन्स भी हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन बोन्स के अंदर होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा होता है, जो कि आरबीसी के या ब्लड के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, अरे बात समझ? तो ये इसके क्या है? फंक्शन है बोन्स के। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि भाई ये देखो, ये चल फिर रहा है ना, कैसे मूवमेंट कर रहा है, तेजी से आप वॉकिंग करते हो सुबह सुबह, किसके कारण? स्केलेटन सिस्टम के कारण ही कर सकते हो। अगर स्केलेटन सिस्टम ना होता तो शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब देखो, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि इसका जो अस्थियां हैं, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियां बोले तो हड्डियों को हम अस्थियां भी कहते हैं, अस्थियां कहते हैं इन्हें। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? यानी बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्ट्रियोलॉजी। क्या? ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाती है। लॉजी, ये ऑस्ट्रियोलॉजी जो होता है, ऑस्ट्रियोलॉजी ये है स्टडी ऑफ बोन्स। और मानव शरीर में टोटल बोन्स की जो नंबर्स है, टोटल बोन्स की संख्या है, वो एडल्ट में होती भैया, एडल्ट के अंदर होती है 206, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर नवजात शिशु है या फिर हम कहते हैं जो छोटा बच्चा है, उसके अंदर कितनी होती हैं? मोर देन 300, 300 प्लस होती हैं। अच्छा, जो या 307 या 306 के आसपास अराउंड इतनी होती हैं, लेकिन आप लगाइएगा 306 के आसपास होती है, तो 306, 306 आपका सही होगा। आरी बात समझ में? मोर देन 300। जो हड्डियां होती हैं हमारी, अस्थियां, वो बनी होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं हमारी बोन्स। हमारी बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। ये क्या करता है? इसको दृढ़ता देता है, यानी कैल्शियम हमारे बोन्स को दृढ़ता प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम जरा देख लेते हैं कि 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये देखो, ये दोनों लोग मजे कर रहे हैं भाई, ये दोनों लोग मजे कर रहे हैं, हड्डियां, है ना, एक डांस कर रहे थे, वो कैसे, है ना, हाथ में हाथ मिला करके पूरा डांस कर रहे हैं, पूरे तरीके से मजे ले रहे हैं। ये सब पॉसिबल है किसके कारण? बोन्स के कारण। जो हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स पाए जा रहे हैं, जो ज्वाइंट्स पाए जा रहे हैं, इसी के कारण ये पॉसिबल है। और सोच के देखो, अगर हमारे शरीर में ज्वाइंट्स ना होते तो क्या हम ये जो डांस कर रहे हैं, जो अपने सिर को हिला रहे हैं, जो हम आगे पीछे कर रहे हैं, क्या हम ये सब कर पाते? क्या हम अपने सोना बाबू को ऐसे करके बुला पाते? आ जाओ आ जाओ, बुला पाते? नहीं बुला पाते। ऐसे बोन्स होते, सोचो फिर कैसे बुलाते हैं? ठीक है, चलो आगे देखो।
देखो ये हमारे बोन्स टोटल हमारे शरीर में ये 206 बोन्स पाई जा रही हैं। देखो जो सबसे सिर की बोन्स हैं उनको क्रेनियम बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 29 पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 29 पाई जाती हैं, हमारे क्रेनियम में होती हैं। ठीक है, 29 में जो सिर की हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी, जरा देखना। जो सिर में हड्डियां पाई जाती हैं, मैं सिर की बात करूं तो सिर में होती हैं टोटल ये क्रेनियम की बात करें ना, क्रेनियम टोटल 8 होती हैं। ऐसे समझो जरा, सिर की बात कर लेते हैं पहले, सिर। हेड की बात कर लेते हैं। हेड, जो हमारा हेड है ना, ये पोर्शन पूरा हेड कहलाता है। ये पोर्शन पूरा हेड कहलाता है। तो हेड के अंदर टोटल होती हैं 29 बोन्स होती हैं। अब इन 29 का बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो कपाल की हस्तियां हैं, कपाल जिसको क्रेनियम बोन कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, उसमें कितनी पाई जाती है भाई? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे चेहरे पर कितनी होती हैं? चेहरे पर कितनी होती है भाई? 14 बोन्स पाई जाती हैं। कान में कितनी होती भाई? कान में कितनी होती? एक कान में 3 होती हैं, जिसको हम ईयर बोन कहते हैं। और हमारे पास कान कितने हैं? 2। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 बोन हो जाएंगी। और एक बोन यू शेप की होती है, इसको हायोड बोन कहते हैं। ये यू शेप की होती है, ये किसी दूसरी हड्डी से अटैच नहीं होती है, मांसपेशी के अंदर इम्बीडेड है। तो ये है एक। इस तरीके से हमारे शरीर में, मतलब जो हमारा कपाल है, सिर है, ये जो सिर है, ठीक है, इसमें टोटल कितनी होती है? 29 बोन्स पाई जाती हैं। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है भाई, जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टेपीज कहते हैं। वो कान में पाई जाती है। तो स्टेपीज हमारे बॉडी की सबसे छोटी अस्थि है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। फिर इसके बाद रिब्स की बात करते हैं। जो रिब्स होता है, रिब्स बोन है, ये 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 पेयर होती हैं, ये 12 जोड़ी होती हैं। अच्छा, जो आगे ये रिब्स को जोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो बोन दिख रही है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ये स्टर्नम एक पाई जाती है, जो आगे से हमारे बोन्स को जोड़ने का काम करती है। बात समझ में? अच्छा, इसको और इस तरीके से देख लो। देखो, ये एक्जियल स्केलेटन सिस्टम है। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम का मतलब, जो स्केलेटन सिस्टम है उसको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हड्डियों को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। कैसा होता है? एक्जियल और अपेंडिकुलर, जरा समझना। यानी कंकाल तंत्र को ना, कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है एक्जियल, जिसको बोलते हैं एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको बोलते हैं उपांगी कंकाल तंत्र बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता अक्षीय कंकाल तंत्र। जो देखिए, जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम होता है, इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यहां पर जो अपेंडिकुलर में है 126 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 126 पाई जाती हैं। इसमें जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम है, जैसे ये देखो, एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है भाई? हेड आता है, हमारा जो हेड है वो आता है इसमें, ठीक है। हेड की बोन्स आती हैं, जो कि अभी बताइए हमने 29 होती हैं भाई, ठीक है। हेड में जो टोटल पाई जाती हैं 29 होती हैं, है ना। हम यहाँ पर पूरे स्कल में, जो हमारा स्कल है, हमारा सिर है, इसमें टोटल 29 बोन्स होती हैं। रिब्स की आती हैं, जो 12 जोड़ी होती है, मैंने बताया भी आपको, 12 पेयर होती हैं, ठीक है। फिर वर्टिब्रल कॉलम आती है, यानी मेरु रज्जु, जो मेरुदंड की अस्थियां होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये होती हैं 33 किसमें होती हैं? बच्चों के अंदर होती हैं, यानी चाइल्ड के अंदर 33 पाई जाती है वर्टिब्री। जो ये पीछे की है, जो मेरुदंड है आपका, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें बच्चों के अंदर 33 होती हैं, है ना। और एडल्ट अगर है बच्चा, तो एडल्ट के अंदर कितनी होंगी जरा बताओ? एडल्ट के अंदर 26 बोन होंगी। कितनी होंगी? ये हैं एडल्ट के अंदर। एडल्ट का मतलब वयस्क के अंदर, ये वयस्क के अंदर होंगी। बात समझ में? तो 26 वयस्क के अंदर होंगी, और बच्चे में 33 पाई जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। अच्छा, आप बताओ, हमने अभी इसमें बताया था कपाल में कितनी होती हैं? कपाल की हस्तियां कितनी होती हैं? कपाल की होती हैं भाई, बोलो, 8 होती हैं। चेहरे पे कितनी होती है? फेशियल बोन, ये 14 होती हैं। इसके बाद आपके कान की अस्थि कितनी बताइए अभी बेटा? 3 होती हैं। इसके बाद जो हायोड है, जिसको यू शेप की कहते हैं, ये 1 होती है। तो 29 ये,
12 पेयर ये, और आगे की एक स्टर्नम जो जोड़ती है स्टर्नम, ये एक स्टर्नम। तो जरा इनको टोटल काउंट कर लो, क्या 80 हो रही हैं? ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बोन्स हैं, क्या 80 हो रही हैं? देखो 29 हमने ये बताई जो स्कल की बोन्स हैं, ठीक है। 12 पेयर का मतलब 24, जो रिब्स बोन है वो 12 पेयर होती है नहीं 24 होती हैं। एक स्टर्नम जो आगे से अस्थियों को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम एडल्ट की बात करें तो 26 यहां पर काउंट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, कितनी? 26। और बेटा इनको काउंट करोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 80 बोन्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 80 हो जाएंगी। आप इनको काउंट कर लो, ये टोटल 80 बोन्स आ जाएंगी। इस तरीके से टोटल 80 बोन्स हमारे बॉडी में जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें टोटल 80 बोन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। कान की जो अस्थियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती है माइलियस, दूसरी है इंकस, फिर स्टेपिज। माइलियस सबसे बड़ी है, इंकस बीच की है, और स्टेपिज सबसे छोटी अस्थि होती है। तो कान की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? स्टेपिज, जो हमारे शरीर की भी सबसे छोटी अस्थि है। अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में 126 अस्थियां पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी हैं? अगर मैं सिर की अस्थियों को हटा दूं, रिब्स की अस्थियों को हटा दूं, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उनकी अस्थियों को हटा दूं, तो जो बचेगा वो हमारा वर्ट उसमें आएगा, अपेंडिकुलर में आएगा। इसका मतलब हाथ की, दोनों हाथ की अस्थियां, मतलब दोनों हाथों में जो अस्थियां पाई जानी वो, और पैरों की अस्थियां हैं वो हमारे अपेंडिकुलर में आएंगी, ठीक है। तो एक हाथ में कितनी होती है जरा समझना। यहां पर देखो, जो हाथ की ऊपर की अस्थि है ना उसको ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। ये जो है यहां पर इसका निचला हिस्सा है, यहां पर दो पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। कितनी पाई जाती हैं? दो पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ये देखो भाई, यहां पर दो पाई जा रही हैं, रेडियस और अल्ना। तो जो ऊपर की अस्थि है यानी भुजा की अस्थि, इसको ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं भाई ये, ठीक है। और जो ये नीचे की अस्थि है उसको क्या कहते हैं? एक तो हमारी रेडियस है और दूसरी है अल्ना। तो रेडियस, रेडियस और अल्ना, ठीक है, ये है। इसके बाद जो हमारे यहां पर पाई जाती है, यानी कि जो हमारे इसमें गंठे के अंदर होती है, जिसको कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स जो होती है वो गंठे की होती हैं। वो टोटल कितनी होती है भाई? वो टोटल होती है यहां पर 8 होती हैं। और जो मेटाकार्पल्स हैं, जिनको हाथ की बड़ी, ये पाम है ना, पाम की अस्थियां कहते हैं, ये कितनी होती है मेटाकार्पल्स? ये होती हैं 5। और फाइलेंजेस जो होती हैं, फाइलेंजेस, फाइलेंजेस जो होती हैं, फाइलेंजेस जो हैं वो उंगलियों की अस्थियां कहलाती हैं, ये होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कैसे याद करोगे? देखो, एक उंगली ना 3 जगह से टूट रही, 1 2 3, और ये 4 उंगलियां ना 3-3 जगह से टूट रही हैं। देखो ना, 1 2 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितनी? 12। और अंगूठे के अंदर 2 पाई जाती हैं, अंगूठे के अंदर 2, तो 12 और 2 14। इस तरीके से 14 बोन्स हमारे उंगलियों में पाई जाती हैं। तो आप बताओ, ये इसमें देखो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, और जो आपकी कार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं वो कितनी भाई? 5 पाई जा रही। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कितनी है भाई? मेटाकार्पल्स जो हैं वो कितनी है भाई? कार्पल्स और ये 8 होती है, यहां पर कार्पल्स 8 हैं, मेटाकार्पल्स 5, और फाइलेंजेस जो उंगलियों की अस्थियां हैं, फाइलेंजेस ये कितनी हैं? ये 14 हैं। तो आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितनी? 30 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 30। एक हाथ में 30 पाई जा रही हैं, तो दोनों हाथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 60 आ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60। यानी कि हमारे हाथों में जो बोन्स हैं टोटल वो कितनी पाई जा रही हैं? 60 बोन्स पाई जा रही हैं। इनको हम हिंड लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड लिम्ब की बोन्स कहते हैं। फिर से देखो, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स जो गंठे की है आपकी, है ना, मेटाकार्पल्स जो पाम की है, फाइलेंजेस, ठीक है। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना निचले भाग में पाई जा रही हैं, कार्पल्स ये आपके गंठे की हैं, मेटाकार्पल्स पाम की, हथेली की हैं, उसके बाद फाइलेंजेस आपकी उंगलियों की अस्थियां हैं। इस तरीके से हमारे बोन्स पाई जा रही हैं हाथों में। तो हम 2 से मल्टीप्लाई इस कर रहे हैं क्योंकि एक हाथ की काउंट कर ली हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारे पास टोटल बोन्स आ जाएंगे हाथ की। इसके बाद आ जाओ, हम हिंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, पैर की अस्थियों की बात कर रहे हैं। जो पैर की अस्थियां हैं, सबसे देखो ये जो है ना, ये जिसको थाई बोन कहते हैं, ये होती है फीमर। कौन सी है?
फीमर को हम थाई बोन कहते हैं। फीमर को क्या कहते हैं भाई? थाई बोन फीमर को कहते हैं, ये एक है। इसके बाद पटेला जो घुटने की नी बोन है, नी बोन को पटेला कहते हैं, नोट करना है, नी बोन को पटेला कहते हैं, ये भी एक है। टिबिया और फिबुला जो घुटने का निचला हिस्सा है, पैर का जो निचला हिस्सा है, उसमें दो पाई जाती हैं, टिबिया और फेबुला पाई जाती है। तो एक टिबिया और एक फेबुला। अच्छा, जो पैर का गंठा होता है उसको बोलते हैं टॉर्सल्स। क्या बोलते हैं? टॉर्सल्स कहते हैं। और टॉर्सल्स कितनी होती हैं? टॉर्सल्स होती हैं हमारी 7 होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो पैर का पंजा होता है ना, पंजा, उसको बोलते हैं मेटाटॉर्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटॉर्सल कहते हैं। और मेटाटॉर्सल्स कितनी होती हैं? ये होती हैं 5। चाहे हाथ की उंगलियां हो या पैर की उंगलियां हो, दोनों को फाइलेंजेस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलेंजेस। तो वहां पर फाइलेंजेस की संख्या भी 14 होती है, 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो जरा काउंट करो, एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फेबुला। ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई। 7 टॉर्सल्स हैं। 7 कितनी है? टॉर्सल्स हैं। और 5 मेटाटॉर्सल्स हैं। 14 कितनी है? फाइलेंजेस हैं। तो जल्दी से बता दो कितनी हो गई। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 1 2 3 4 और 7 4 11 और 11 5 16 और 16 और 14 30। तो ये भी हमारी कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 30 बोन्स हो जाएंगी। तो बताओ हिंड लिम्ब में भी कितनी? 30 बोन्स पाई जानी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों पैर की आ जाएंगी, 60 आ जाएंगी। तो यहां पर हिंड लिम्ब में भी कितनी? 60 पाई जाती हैं। तो हमारे हाथों में भी 60 बोन्स हैं और पैरों में भी 60 बोन्स हैं। इस तरीके से 60 हाथ में और 60 पैर में टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? टोटल मिलाकर के हमारी बोन हो जाएंगी 120। अरे कितनी हो जाएंगी? 120 बोन्स हो जाएंगी। ठीक है। और अभी हमने क्या बताया था, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसमें कितनी पाई जाती हैं? उसमें कितनी पाई जाती है भाई? उसमें होती है 126 होती हैं। हमने 120 का बता दिया। अभी हमारे पास 4 अस्थियां बच रही हैं। कितनी बच रही हैं? 6 बोन बच रही है ना। 120 ना, 6 बोन्स बच रही हैं। अब 6 बोन्स कौन सी हैं जरा ये समझना, ये भी बताऊं चेहरे की। देखो 6 बोन्स कौन कौन सी हैं, ये देखो। हाँ, ये 6 बोन्स देखो, जो हमारे ये बोन्स पाई जा रही है, ये कौन सी? स्कैपुला है। कौन सी भाई? स्कैपुला। हाँ, ये देखो, ये कौन सी है? स्कैपुला है, पीछे की है हमारे। ये जो जॉइंट गिडल्स की बोन कहलाती हैं, कौन सी? गिडल्स की है स्कैपुला। स्कैपुला। ठीक है। ये स्कैपुला है, स्कैपुला, ये स्कैपुला। और ये क्या होती है? क्लेविकल। क्लेविकल। ठीक है। ये क्लेविकल होती है। तो क्लेविकल एक, देखो ये है क्लेविकल। ठीक है। क्लेविकल एक इस तरफ पाई जा रही है, एक इस तरफ। टोटल कितनी क्लेविकल हो गई? 2। ठीक है। स्कैपुला की बात करते हैं तो देखो स्कैपुला भाई इधर देख लो जल्दी से। स्कैपुला एक ये और एक इस तरफ, टोटल कितना हो गया? 2 स्कैपुला हो गया। तो बताओ 2 क्लेविकल, और क्लेविकल को ही हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन कहते हैं, इसी को हम ब्यूटी बोन कहते हैं, यानी कि सौंदर्य की हड्डी कहते हैं। देखना लड़कियां वगैरह इसी हड्डी के कारण ही डाइटिंग करती हैं। क्या करती हैं? डाइटिंग करती हैं। बात समझ में आ रही? तो ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास क्लेविकल है, जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। स्कैपुला पीछे की ब्लेड टाइप का होता है, जो आपका ये पीछे का स्कैपुला है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है पीछे, ये पीछे बैकवर्ड होता है, इसके स्कैपुला कहते हैं। तो एक क्लेविकल इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो 2 आपकी क्लेविकल हैं, जिनको हम ये कहते हैं कॉलर की अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कॉलर की अस्थि कहते हैं, की अस्थि कहते हैं। बात समझ में आई? कॉलर की अस्थि होती। तो ये 4 हो गई। ये टोटल कितनी हो गई? 4। और 2 अस्थियां कहां पाई जाती हैं? हमारे पैल्विक गिडल में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? पैल्विक गिडल में, यानी कि जो हमारा नीचे का जॉइंट है, यहां पैल्विक गिडल में पाई जा रही है। ठीक है। ठीक है। पैल्विक गिडल में पाई जाती है, तो 2 अस्थियां वहां पर पाई जाती हैं। तो 4 और 2 टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 अस्थियां हो जाएंगी। ये कौन कौन सी होती हैं? जो पैल्विक गिडल में पाई जाती हैं, वो एक प्यूबिस बोन होती है, जिसको बर्थ बोन कहते हैं, और एक बोन होती है जो फ्यूज होकर के बनती है, इलियम और इशियम से बनती है, फ्यूज होकर के, उनका पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो प्यूबिस बोन जो बर्थ बोन कहलाती है, जिस समय बेबी जन्म ले रहा होता है,
उस समय प्यूबिस बोन पर रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है और उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। बात समझ में? तो इस तरीके से टोटल हमारी जो बोन्स थी 206 बोन्स ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से टोटल हमारे बोन बॉडी में कितनी 206, तो 6 बोन्स ये ऐड कर दो, जो गिडल्स की बोन है टोटल कितनी आ जाएंगी 206 बोन आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? बात समझे? तो आज हमने 206 बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। तो अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। भाई आरपीएफ की जो क्लासेस हैं वो हर रोज आपकी 11 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है, 1 बजे जीके जीएस की क्लास हो रही है। तो आप हमारे साथ में पर डे जुड़िए, है ना। हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो सारे बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी टॉपिक के साथ में हम ये क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।